नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनटेम्ड क्वेस्ट। अगर आपको जंगल की खामोशी, दूर से आती हुई टाइगर की दहाड़ और वाइल्ड लाइफ का रॉ एडवेंचर पसंद है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का नहीं, ये है इंडिया के जंगलों का सफ़र, जहां हर सफारी एक नई कहानी लेकर आती है। सेंट्रल इंडिया के डेंस फॉरेस्ट से लेकर देश के अलग अलग नेशनल पार्क्स तक मैं आपको ले चलूँगा रियल वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स के बीच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबके साथ ये एडवेंचर शेयर करने के लिए। सो फास्टन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि जंगल बुला रहा है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सेंट्रल इंडिया के सबसे फेमस टाइगर रिजर्व में से एक, पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है और इसका नाम यहाँ बहने वाली पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। ये रिजर्व लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला हुआ है, जो घने जंगलों, पहाड़ियों और खुली घास भूमि का शानदार संगम है। अगर आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो यह जगह रोड, रेल और हवाई मार्ग तीनों से आसानी से जुड़ी हुई है। हमने पुणे से अपनी जर्नी स्टार्ट की और नागपुर होते हुए पेंच टाइगर रिजर्व पहुंचे। सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन नागपुर है, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नागपुर एयरपोर्ट भी सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जहाँ से टैक्सी या बस के ज़रिए पेंच पहुँचा जा सकता है। रोड से नागपुर और जबलपुर दोनों ही शहरों से पेंच पहुँचना काफ़ी आसान है। कल सुबह सूरज के साथ शुरू होगा वो पल जिसका इंतज़ार हर जंगल प्रेमी करता है। हर मोड़ पर खतरा, हर साए में उम्मीद। क्या आज आमना सामना होगा जंगल के राजा से? ये सिर्फ सफारी नहीं, ये एक टाइगर मूवमेंट है। हम सुबह ठीक 6 बजे तुरिया गेट पर पहुंच गए। हमारा रिजॉर्ट गेट के बिल्कुल बगल में ही था, इसलिए हम आसानी से सफारी जोन में एंटर करने वाली पहली कुछ सफारी जीप्स में शामिल हो गए। जंगल में प्रवेश करने वाली स्टार्टिंग के कुछ जीप्स में शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें जानवरों की गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलती है। पेंच टाइगर रिजर्व को कई प्रमुख सफारी जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की तरफ मुख्य रूप से तुरिया, करमाजिरी और जामतरा जोन प्रसिद्ध हैं, जबकि महाराष्ट्र की ओर सिल्लारी जोन काफ़ी लोकप्रिय है। पेंच टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ लेपर्ड, वाइल्ड डॉग्स, स्लॉथ बेयर, गौर, सांभर, चीतल, नीलगाय और वाइल्ड बोर जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। सफारी शुरू होने के कुछ समय बाद उजाला धीरे धीरे बढ़ने लगा।
कुछ समय बाद हमें डियर का एक झुंड और एक जंगली सूअर दिखाई दिया। हमने एक हाथी को देखा जिसकी देखभाल वन अधिकारी कर रहे थे। वह जंजीरों से बंधा हुआ था। फिर हम आगे बढ़ते रहे, लेकिन अभी तक किसी टाइगर की कोई हलचल नहीं दिखी। यहाँ हमें फिर से डियर का झुंड देखने को मिला। ये डियर सतर्क नहीं लग रहे हैं, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि आसपास कोई टाइगर नहीं है। टाइगर को ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका अलार्म कॉल्स को सुनना है। अलार्म कॉल्स आमतौर पर डियर, लंगूर और पीकॉक द्वारा दी जाती हैं। लेकिन बाघ को ढूंढना सिर्फ आवाज़ों पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी हमें ताज़ा पग मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं, गीली मिट्टी पर बने गहरे पंजों के निशान। इससे हमें ये संकेत मिल सकता है कि आसपास टाइगर हो सकता है। पेंच के जंगलों को खास बनाती है इसकी प्राकृतिक शांति, घना जंगल और वो रोमांच जब हर मोड़ पर लगता है कि शायद अब सामने से टाइगर निकल आए। हमने सड़क के किनारे किसी भी तरह के पग मार्क्स खोजने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें डियर का एक झुंड दिखाई दिया जो थोड़ा सतर्क लग रहा था। लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई अलार्म कॉल्स नहीं आई और हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। और आखिरकार हमें कुछ पग मार्क्स मिले।
लेकिन वे पग मार्क्स टाइगर के नहीं बल्कि लेपर्ड के थे और वह ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। इसलिए हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ समय बाद हमें इंडियन जकॉल का एक जोड़ा दिखाई दिया। हमने रास्ते में कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स को चलते देखा और उनसे आसपास टाइगर की मूवमेंट्स के बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश की। लेकिन उनके पास भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। इस पेड़ को घोस्ट ट्री कहा जाता है। ये घोस्ट ट्री रात के अंधेरे में अपनी पीली छाल से जगमगाता है, जो घने जंगलों में एक नेचुरल बीकन का काम करता है। आगे बढ़ने पर हमें टाइगर के कुछ पग मार्क्स मिले, लेकिन ये काफी पुराने थे। फिर हमारे गाइड हमें चिंदी मट्टा वाटर बॉडी ले गए, जहां टाइगर साइटिंग की हाई चांसेस होने का दावा किया जाता है। यहाँ हमें सफारी जीप से उतरने की अनुमति है और जिन्हें ज़रूरत है उनके लिए वॉशरूम्स भी उपलब्ध हैं। लेकिन वहाँ कोई टाइगर नहीं मिला और हमने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। अब सूरज अच्छी तरह से निकल आया था और हमारे पास समय कम होता जा रहा था। हमें फिर से जैकॉल का एक और जोड़ा दिखाई दिया। हमें एक जगह पर कुछ जीप इकट्ठी मिली। उन्होंने बताया कि उन्हें आसपास कुछ अलार्म कॉल्स सुनाई दे रही हैं। इसलिए हम थोड़ा आगे रुक गए और टाइगर की हलचल देखने का इंतजार करने लगे। और आखिर में हमने दूर एक टाइगर देखा।
इधर भागती हुई गए। यह टाइगर का बच्चा था जो अपनी माँ के साथ घूम रहा था। बीजा बट्टा फीमेल का बच्चा होगा वो। देखा क्या फीमेल अभी हाँ कैप्चर हुआ मेरा, थोड़ी देर के लिए था, फिर वो कूद कूद के चला गया उधर। राजू बहुत बड़ा बड़ा टाइगर सर जा रहा है नीचे सनलाइट काला पेड़ काला पेड़। और कुछ समय बाद हमें उसकी माँ भी दिखाई देने लगी। वो तो खेल रहा है क्योंकि टाइगर जंगल के अंदर चला गया था, हमारे गाइड ने अपनी चतुराई दिखाते हुए हमें जंगल के दूसरी ओर ले गया, जहां से टाइगर के बाहर आने की उम्मीद थी। टाइगर के बाहर आने का इंतजार करते करते अचानक एक डियर जोर जोर से अलार्म कॉल्स देने लगा, जिससे टाइगर के आने का संकेत मिला। ये सामने देखो सीधा सीधा। और हमें फिर से उस टाइगर को देखने का मौका मिला। इस बार वह घास के मैदानों में बहुत दूर था। ये देखो देखो देखो, अरे कैमरा में देखा हूँ मैं, दिखा मम्मी, मैम दिखा आपको ये देखो देखो। लेकिन वह टाइगर चलकर घास के अंदर छिप गया। वो देखा मूव कर रहा है, इस साइड मूवमेंट किया, इस साइड गया, राइट साइड में। हमें सिर्फ माँ ही दिखाई दी, उसका बच्चा कहीं नजर नहीं आया। ट्रांस पेड़ के पीछे हमने कुछ देर इंतजार किया, लेकिन टाइगर घास से बाहर नहीं आया। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए हमने जल्दी से उस जोन के आसपास के कुछ अन्य हिस्सों में किसी अन्य टाइगर के मिलने की संभावना तलाशने का फैसला किया। लेकिन हमें कोई दूसरा टाइगर नहीं मिला और हम यह देखने के लिए उसी घास के मैदान में वापस लौट आए कि कहीं वह टाइगर बाहर आया होगा। ये भी सो गया इसको, सो गया तो वक्त ही चला गया और फिर निकल गया। नहीं
आगे नहीं गया क्या? नहीं गया। गाड़ी से नहीं खड़ी है यहाँ पे। धूप में सो गया आराम से। सो गया आराम से। लेकिन वह टाइगर बाहर नहीं आया और कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमने वापस लौटने का फैसला किया। पत्थर के ऊपर हमारे गाइड ने हमें बताया कि हमने जिस टाइगर को देखा उसका नाम बिजामत्ता है और जिस तालाब के पास हमने टाइगर को देखा उसका नाम बीजामट्टा तालाब है, इसीलिए टाइगर का नाम बीजामट्टा पड़ा। वापस लौटते समय हमें एक कॉमन किंगफिशर दिखाई दिया। यह पानी के ऊपर चुपचाप बैठकर शिकार करता है और फिर मछली पकड़ने के लिए सिर के बल डाइव लगाता है। अपनी दूरबीन जैसी दृष्टि के कारण यह पानी के रिफ्लेक्शंस में भी शिकार को देख सकता है। और कुछ देर बाद हमें एक बड़ा सांबर डियर भी दिखाई दिया। ये कई भारतीय जंगलों में टाइगर्स के प्रमुख शिकार प्रजातियों में से एक हैं। सूरज की तेज गर्मी पड़ने लगी और यही वह समय है जब जानवर आराम करने लगते हैं। यहाँ से बड़ा लाइट आ रही है। नहीं, इस पे लाइट अच्छी है। इसका लो सर, लाइट मस्त आ रही है इस पे। हमें रास्ते में लंगूरों का एक झुंड दिखाई दिया। लंगूर बहुत सतर्क होते हैं और टाइगर और लेपर्ड जैसे शिकारियों को देखते ही ज़ोर से अलार्म कॉल्स निकालते हैं। कई सफारी गाइड इन शिकारियों का पता लगाने के लिए लंगूरों की अलार्म कॉल्स का उपयोग करते हैं। वापस लौटते समय हमें एक और छोटा तालाब दिखाई दिया। यहाँ अच्छे मूवमेंट रहते टाइगर के और उसके जबरदस्ती का। हमने एक वाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर को पेड़ पर बैठे देखा। छाती पर दिखने वाला वह प्रमुख सफ़ेद हिस्सा ही इस नाम का कारण है। अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने वाला था और हम तेजी से गेट की ओर बढ़े। पेंच में अपनी पहली सफारी के दौरान मुझे टाइगर देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हालांकि वह काफ़ी दूर था। मैं इस ट्रिप में 3 और सफारी करूंगा। अब मुझे दोपहर की सफारी की तैयारी करनी थी जो तुरिया जोन में ही थी। देखते हैं कि क्या मैं अपनी दोपहर की सफारी में कुछ और टाइगर्स देख पाता हूं। दोस्तों, ये थी मेरी पहली पेंच सफारी का रोमांचक सफ़र। अगर आपको ये जंगल का अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी थ्रिलिंग सफारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली एडवेंचर में।